तक हम कर चुके हैं। प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक मतलब होता है जिसमें यंत्र वगैरह रखे रहते हैं जहाज के अंदर, वो होता है डेक। वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ये मान लीजिए एक जहाज है जो पानी की सतह पर है, इससे 10 मीटर ऊंचा एक डेक है। ये डेक की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। फिर आगे उस पर खड़ा है एक व्यक्ति, खड़ा है इसके ऊपर यहाँ पर। तो यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, इसके सामने कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण होगा। शिखर मतलब इसके ऊपर की ओर, ये क्षैतिज हो गया तो ऊपर दिखेगा। उन्नयन कोण इस प्रकार कितना है, 60 डिग्री है। तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो। ये यहाँ से होगा नीचे, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री क्षैतिज के साथ नीचे की ओर देखेगा तो वो अवनमन कोण। फिर इसके बाद में तो जहाज से पहाड़ की दूरी, यहाँ जहाज का सिरा है और यहाँ है पहाड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। जहाज से पहाड़ी की दूरी ये हमने x मानी है तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ी यहाँ आधार है और यहाँ सिर से, तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी जो हमने h मीटर मान ली। इसके बाद हम नामकरण कर दें तो ये A, B, C, D और E, इसमें हमें दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC और CED प्राप्त हुए। इनकी सहायता से हमें x और h का मान ज्ञात करना है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 मीटर होगी। शेष रही यहाँ से यहाँ तक, यानी ED का मान होगा h माइनस 10 मीटर, क्योंकि ये 10 है, टोटल h था, इसमें से 10 कम हो गया तो h माइनस 10 मीटर। अब हम एक तो AB का मान ज्ञात करेंगे और एक यहाँ से AD का मान ज्ञात करेंगे। AD दो भागों में AE और ED के रूप में। तो सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज ये AEC, तो AEC में ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब और ये 90 के सामने वाला कर्ण, शेष रही भुजा आधार। तो आधार और कर्ण, आधार और लंब में रिलेशन ज्ञात करते हैं टेन द्वारा। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान AE से लेंगे तो AE बटा यहाँ पर आधार है CE, लंब का मान है 10, आधार का मान हमने माना है x, ये x है तो ये भी x होगा। इसके बाद में टेन थीटा, थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 10 बटा x। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर 10 बटा x। वज्र गुणा करने पर x से गुणा होगा तो x, 10 √3 से गुणा होगा तो 10 √3 और इकाई मीटर में थी तो मीटर, यानी जहाज से पहाड़ी की दूरी आई 10 √3 मीटर। जहाज से पहाड़ी की दूरी x बराबर 10 √3 मीटर। आप चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं और नहीं रखे तब भी आंसर भी सही माना जाएगा। अगला है पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई है h ज्ञात करने के लिए हम लेंगे त्रिभुज CED। त्रिभुज CED में ये थीटा, थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो वही टेन थीटा बराबर लंब है DE और आधार है CE। थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, तो टेन 60, DE ये वाला है DE, तो ये h माइनस 10 बटा CE का मान x, ये x लीजिए, और टेन 60 का मान होता है √3 h माइनस 10 बटा x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना, 10 √3। अब वज्र गुणा करेंगे, नीचे कुछ नहीं, एक लगाएंगे, एक को h माइनस 10 से, तो h माइनस 10 बराबर 10 √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये √3, तो h माइनस 10, 10 उधर जाएगा तो प्लस का, और 10 गुणा √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 माइनस 10, 10 को 3 से गुणा किया तो 10 तिया 30 माइनस 10, सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो 30 प्लस 10 बराबर 40। h बराबर 40 मीटर, यानी पहाड़ी की ऊंचाई आई हमारे पास 40 मीटर।
एक बार इसको वापस रिवाइज करके आप देखकर उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये समतल पर एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है जो हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए बीच में इस प्रकार पेड़ खड़ा हुआ है और बीच में से हवा के कारण टूट गया, तो टूटते ही इधर जमीन पर मिलेगा तो और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। बीच में से टूटे तो लटकेगा, ऐसे लटकेगा तो इस प्रकार जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 डिग्री ये कोण हो गया। 60 डिग्री के बाद में फिर आगे ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। मतलब यहाँ से पेड़ टूटा है, ये ऊपर ये वाला पेड़ टूटकर इधर गिर गया। टोटल ये 12 था। मान लीजिए वो इंच ऊंचाई से टूटा, कितने से? एच ऊंचाई से टूटा। टोटल 12 था, 12 में से एच रह गया और इधर टूटकर शेष भाग गिर गया। ये गिरा 12 माइनस एच। अगर मान लें हम लिखें कि 12 माइनस एच और इसमें वापस एच को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 आएगा, यानी कि एच भाग शेष रह गया और उसमें से 12 माइनस एच टूट गया। हमें इस एच का मान ज्ञात करना है। नामकरण कर दें तो ये ए बी सी और डी भी लिख सकते हैं। तो आगे हल में कि पेड़ की ऊंचाई टूटने से पहले जो ऊंचाई है यानी वो है बी डी। बी डी बराबर 12 मीटर। थीटा का मान है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है टूटने के बाद शेष पेड़ की ऊंचाई, यानी शेष कितना रहा है, ऊंचा खड़ा कितना रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। उसे हमने माना है एच। इसमें एक ही त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा, थीटा के सामने वाले लंब, ये 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण। लंब और कर्ण में रिलेशन हम ज्ञात करते हैं साइन द्वारा, लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का, ये कोई सूत्र नहीं है, केवल याद करने का तरीका है। अगर लंब और कर्ण आता है तो साइन लेते हैं, आधार और कर्ण आता है तो कोस लेते हैं, लंब और आधार आते हैं तब टेन लेते हैं। तो यहाँ लंब और कर्ण आया है, 90 के सामने वाला होता है कर्ण, थीटा के सामने लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब है BC बटा हमारे पास कर्ण है AC। थीटा का मान है 60, तो साइन 60 बराबर BC का मान H बटा AC का मान 12 माइनस H। साइन 60 का मान होता है √3/2। सारणी में देख लेना, छठी प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं इसमें। H बटा 12 माइनस H। वज्र गुणा करेंगे तो 12 माइनस H √3 बराबर 2H। दो को 1 से गुणा करेंगे, अब 12 को √3 से और माइनस H को भी √3 से गुणा करेंगे तो 12 √3 माइनस H √3 बराबर 2H। H वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर रहेगा 12 √3 बराबर 2H। माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस H √3। यहाँ 12 √3 बराबर, इन दोनों में से H कॉमन है तो H 2 प्लस √3। इसके बाद में ये नीचे आएगा तो 12 √3 बटा 2 प्लस √3 बराबर H। H के साथ गुणा में था इसलिए दूसरी तरफ आएगा तो भाग में। इसके बाद में हम H को सीधा लिख लेंगे तो ये होगा H बराबर 12 √3 बटा 2 प्लस √3। जब नीचे अंडर रूट वाली संख्या आती है तो हम चिन्ह बदलकर परिमेयकरण कर देते हैं। मतलब प्लस हो तो माइनस वाले से और माइनस हो तो प्लस वाले से। यहाँ पर प्लस था तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 12 √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 √3 माइनस 12 √3 से गुणा होगा तो 3 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी से खोलेंगे तो 24 √3 माइनस 12 36 बटा 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 तो 24 √3 माइनस 36 बटा 1 भाग देंगे 1 का तो यही आएगा 24 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 36। 24 गुणा 1.732 गुणा होंगे तो ये होंगे 41.568 माइनस 36।
घटाएंगे तो ये आएगा 5.568, यानी ऊंचाई आई शेष जो पेड़ खड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई आई, शेष पेड़ की ऊंचाई h बराबर 5.568 मीटर, ये आंसर। अब वीडियो को रिवाइज करके दोबारा चलाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब हाईवे, एक हाईवे एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। मान लीजिए मीनार है और इसके नीचे से, जैसे किसी मकान के नीचे से सड़क गुजर रही है वैसे एक हाईवे गुजर रहा है इसके नीचे से। तो एक आदमी मीनार के शिखर से, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है मीनार के शिखर पर, एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। इस प्रकार हाईवे पर कोई कार है जिसको इस 30 डिग्री पर देखता है। मान लीजिए बिंदु ए है, इसको अवनमन कोण 30 डिग्री पर देख रहा है इस प्रकार। तो ये जेड आकार की आकृति होने के कारण यहाँ भी 30 डिग्री होगा। फिर आगे है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। मतलब ये कार मीनार के नजदीक आ रही है एक समान गति से, मतलब एक समान चाल से। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद में वो किसी बिंदु बी पर पहुंचती है और उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अवनमन कोण ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी एकांतर कोण होने के कारण यहाँ भी 60 होगा। फिर बाद में कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड हो चुके हैं। अब यहाँ से बी से, मान लीजिए बिंदु आधार पर सी है, बी से सी तक आने में उसे कितनी देर लगेगी वो हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h हो, ये h मान ली, थीटा का मान 30 और 60, तब बिंदु ए से बी तक आने में लगा समय है 6 सेकंड, जो कि हमें दिया हुआ है। माना कि कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड हो, तब हमने विज्ञान में पढ़ा हुआ है कक्षा 9th में कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ए से लेकर बी तक आने में कितनी दूरी तय की, वो चाल को समय से गुणा कर देंगे। चाल हमने मानी x, समय हमारे पास 6 सेकंड, तो x को 6 से गुणा करेंगे तो AP बराबर हो जाएगा 6 मीटर, 6x मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6x मीटर। अब हमें B से लेकर C तक आने में लगा समय ज्ञात करना है। माना कि वो समय y सेकंड हो, तब BC की दूरी कितनी होगी, वही दूरी बराबर चाल गुणा समय से। चाल है हमारे पास x मीटर प्रति सेकंड और समय है y, तो BC बराबर हो जाएगा xy मीटर। हम त्रिभुजों की सहायता से BC का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज पहला लेंगे, ये ABCD है यहाँ पर, तो BCD, त्रिभुज BCD में ये थीटा है, थीटा के सामने लंब और ये आधार, ये दूरी आई है हमारे पास XY। तो tan थीटा बराबर लंब का मान CD बटा आधार का मान BC। थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर CD का मान है हमारे पास H और BC का मान है XY। tan 60 होता है √3 बराबर H बटा XY। नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे, तो H बराबर √3 XY। मान लीजिए समीकरण एक है। अगर XY के मान की जरूरत पड़ती है तो हम H बटा √3 लिख सकते हैं। फिर दूसरा लेंगे हम त्रिभुज ACD में, ACD में ये थीटा है, थीटा के सामने लंब और ये पूरा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब CD बटा आधार का मान है 6x प्लस XY, 6x प्लस XY, जो कि किसका मान है, AC का मान। AC लिख देते हैं पहले। tan थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 CD बराबर H बटा इसका मान 6x है और x प्लस y है, तो 6x प्लस x प्लस y। tan 30 का मान 1 बटा √3 H बटा 6x प्लस XY। हम h का मान ज्ञात करेंगे तो h को √3 से गुणा करेंगे, तो h √3 बराबर इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा वापस XY। अब h बराबर, ये गुणा में तो नीचे जाएगा,
भाग में, तो x 6x प्लस XY बटा √3, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों ही मान h के मान आए हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों h के मान है, मतलब ये भी h का और ये भी h का है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो √3xy बराबर 6x प्लस XY बटा √3। यहाँ से दोनों में से x कॉमन है, तो होगा √3xy बराबर, x कॉमन ले लिया, यहाँ तो बचा 6 और यहाँ बचा y बटा √3। दोनों तरफ x है और ऊपर है, तो दोनों कट जाएंगे, एक एक मान हो, एक एक पद हो और दोनों में बराबर में x x है तो कट जाएंगे, x x कट गया, यहाँ बचा √3y बराबर 6 प्लस y बटा √3। यहाँ √3 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 6 प्लस y बटा √3 गुणा √3। y बराबर, चाहे तो यहाँ भी ला सकते हैं इसको, 6 प्लस y बटा 3, वापस ले लो, सीधा हो जाएगा सरल। 3y बराबर 6 प्लस y, एक y इधर आएगा तो 3y माइनस y बराबर 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा 2 बराबर 3। y किसका मान था? यहाँ से b से लेकर c तक जाने में लगा समय था y, तो y बराबर आया 3 सेकेंड। यानी कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मीनार तक पहुँचने में? केवल 3 सेकेंड। अगर टोटल पूछा जाए तो 6 सेकेंड ये और 3 सेकेंड ये, यानी टोटल ए से लेकर सी तक पहुंचने में 9 सेकेंड लगे हैं, जबकि बी से लेकर सी तक पहुंचने में केवल 3 सेकेंड लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मीनार के आधार से, एक मीनार है, इसका आधार होगा यहाँ, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये एक सरल रेखा है जिसमें, यानी एक सीध में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ये एक मीनार के यहाँ आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, मान लीजिए ए है और ये दूसरा बी बिंदु है। फिर इस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी इन बिंदुओं पर उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, पूरक कोण है। पूरक कोण आप 9th में पढ़ चुके हैं। पूरक कोण होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। मान लीजिए एक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो थीटा मान लें, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। जैसे एक 45 दे दे तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए हम 90 में से घटाते हैं, तो 90 में से घटा दिया, ये हो गया पूरक कोण। फिर आगे कहा गया है, तब सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, यानी जो ये h है ये 6 मीटर है, ये ज्ञात करना है हमें। पहले सवालों में मान दिए हुए होते थे, अब मान ज्ञात करने होते थे, अब मान यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें सिद्ध करना है। तो वही ए बी सी डी, दो त्रिभुज बने, एक तो ए सी डी और एक बी सी डी, तो लेंगे त्रिभुज ए सी डी में थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब का मान सी डी बटा आधार का मान ए सी। थीटा का मान है वहाँ है ही नहीं, थीटा का मान ऐसे कैसे, tan थीटा बराबर सी डी कौन सा होगा? ये वाला, इसका मान है h बटा दूसरा मान ए सी का मान है 9, तो tan थीटा बराबर आया h बटा 9। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं, क्योंकि आगे हल ही नहीं कर सकते तो ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर दूसरा लेंगे, अब त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी में वही tan थीटा बराबर, थीटा के सामने लंब होता है तो सी डी बटा बी सी। यहाँ पर थीटा की जगह दिया हुआ है 90 माइनस थीटा और ये सी डी का मान होगा h बटा बी सी का मान 4। tan 90 माइनस थीटा, इससे पहले प्रश्नावली 8
के पहले हम साथ में पढ़ चुके हैं कि टेन 90 माइनस थीटा हो तो उसका मान हो जाता है कोट थीटा बराबर h/4। समीकरण 2। समीकरण 1 में टेन है, समीकरण 2 में कोट है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो ये कट जाएंगे। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 करने पर, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है टेन थीटा, इसका LHS इसके LHS से गुणा होगा कोट थीटा से, दोनों गुणा होंगे तो h/9 गुणा h/4। ये टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कट जाएंगे। इधर बचा 1 बराबर h को h से गुणा करेंगे तो h²/36। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 को h² से गुणा करेंगे तो h², 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36। तो h² बराबर 36 है, इधर वर्गमूल लेंगे तो h बराबर हो जाएगा √36, तो h बराबर 6 मीटर। यानी कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई आई हमारे पास, मीनार की ऊंचाई CD बराबर 6 मीटर, जो कि हमें सिद्ध करनी थी और ये हमने सिद्ध कर दी। h बराबर 6 मीटर है, तो इति सिद्धम।